नमस्कार। एक बहुत पुरानी बहुत गहरी कहावत है जो हम सबने कहीं ना कहीं सुनी होगी। एक जीव ही दूसरे जीव का भोजन है। पर क्या इसका मतलब वाकई वही है जो हम आज तक समझते आए हैं? आज हम इसी कहावत के पीछे के असली सच को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो कहावत कुछ ऐसी है। जीव जीव बिन जीवे नहीं, जीवे हैं जीव आहार। मतलब सीधी सी बात है कि एक जीव दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकता। एक जीव ही दूसरे का भोजन है। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर यहीं से असली सवाल शुरू होता है। अगर ये सच है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हिंसा, किसी भी जीव को मारना, उसे खाना सब जायज है? और बस इसी सवाल पर आकर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस सीधी सी लगने वाली बात का इतना गलत मतलब निकला कैसे। बहुत बार आपने भी देखा होगा, इस कहावत को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाता है ये साबित करने के लिए कि देखो, दूसरे जीवों को मारना और खाना तो प्रकृति का नियम है, ये तो बिल्कुल ठीक है। और बस यहीं से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जब हम किसी भी गहरे विचार को, उसकी पूरी सच्चाई, उसके सही संदर्भ के बिना पकड़ लेते हैं ना, तो उसका मतलब ही उलट-पुलट हो जाता है। तो सवाल यह है कि सही मतलब समझें कैसे? इसके लिए हमें कुछ गहरी बातों को, कुछ दार्शनिक आधारों को समझना होगा। देखते हैं कि ये मतलब आखिर बिगड़ा कैसे। देखिए, शुरुआत करनी होगी धर्म शब्द के सही मतलब से। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या कोई रस्म नहीं है। धर्म असल में वो सिद्धांत है जिसे हम अपनी विद्या, अपने ज्ञान और सच झूठ को परखने की ताकत से अपनाते हैं। और ये बहुत दिलचस्प है। हमारे जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उनमें धर्म के ठीक बाद अर्थ आता है। इसका सीधा सा मतलब है, पहले धर्म को धारण करो, यानी सही गलत की समझ को पक्का करो। उसके बाद ही आप किसी भी चीज का सही अर्थ समझ पाओगे। हाँ, और ये भी समझना जरूरी है कि यहाँ अर्थ का मतलब सिर्फ पैसा दौलत नहीं है। इसका बहुत गहरा मतलब है समझ, ज्ञान और वो चेतना, वो अवेयरनेस जो हमारे अंदर होती है। असल में ये बोध ही असली अर्थ है। तो सोचिए क्या होता है जब इस गहरे अर्थ को गलत समझ लिया जाता है। होता यह है कि जो धर्म है वो अधर्म बन जाता है, और फिर वही अधर्म हमें समाज में अन्याय, झूठ, हिंसा और असंयम के रूप में नजर आता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे उस कहावत का गलत मतलब हिंसा को सही ठहराने लगता है। तो फिर सवाल वही है, इस गुत्थी को सुलझाएं कैसे? जवाब इंसान के अंदर ही छिपा है, उसकी एक बहुत ही खास ताकत में। चलिए उसी को समझते हैं। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि कहावत बिल्कुल सीधी है। तो एक सवाल मन में आता है ना, इंसान भी तो एक जीव ही है, तो क्या इस हिसाब से एक इंसान का दूसरे इंसान का भोजन बन जाना, क्या वो भी ठीक है? ये सवाल हमें पूरी तरह से हिला देता है और सोचने पर मजबूर करता है। और ठीक इसी जगह पर विवेक सामने आता है। विवेक यानी सही और गलत में फर्क करने की हमारी समझ, हमारी नैतिक शक्ति। यही वो ताकत है जो इंसान को बाकी सभी प्राणियों से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। पर यह विवेक, ये आता कहाँ से है? क्यों ये सिर्फ इंसानों में है? इसको समझने के लिए हमें चेतना के 5 कोशों की जो प्राचीन भारतीय अवधारणा है, उसे देखना होगा। हाँ, तो ये देखिए, चेतना का विकास कैसे होता है। सबसे नीचे हैं अन्नमय और प्राणमय कोश, जो सब में है। फिर वनस्पति में मनोमय कोश भी जुड़ता है। पशु पक्षियों में सुख दुख को महसूस करने की शक्ति भी आ जाती है। लेकिन वो एक चीज जो इंसान को सबसे ऊपर रखती है, वो है विज्ञानमय कोश का विकास। यही है विवेक की जन्मभूमि। यहीं से सही गलत को जानने का बोध पैदा होता है। तो यहां पर अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। दूसरे प्राणी अपनी सहज वृत्ति, जिसे हम इंस्टिंक्ट कहते हैं, उससे चलते हैं। लेकिन मनुष्य के पास विवेक है, जिससे वो चुनाव कर सकता है। यही है वो सबसे बड़ा मौलिक अंतर। और ये बात बहुत बहुत गहरी है। सिर्फ इंसान के शरीर में जन्म ले लेना ही काफी नहीं है। जब तक हमारा ये विज्ञानमय कोश यानी हमारा विवेक जागता नहीं है, तब तक हम भी एक प्राणी की तरह ही जी रहे होते हैं, अपनी आदतों और वृत्तियों के गुलाम। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? एक मनुष्य होने के नाते हमारा असली धर्म, हमारा असली कर्तव्य आखिर है क्या? अब हम वापस उस पहली पहेली पर आते हैं और उसे सुलझा सकते हैं। जीव ही जीव का आहार है। यह नियम उस प्राणी जगत के लिए है जो विवेक के बिना सिर्फ अपनी वृत्ति के सहारे जीता है। यह नियम मनुष्यों के लिए नहीं बनाया गया है। तो हमारा सच्चा मानव धर्म क्या है?
वो है अपनी इस बेमिसाल शक्ति का इस्तेमाल करना, यानी विवेक से चुनाव करना, हर बात के गहरे अर्थ को अपनी चेतना से समझना और सिर्फ आदत या वृत्ति के हिसाब से नहीं, बल्कि ज्ञान और समझ के आधार पर काम करना। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है, अपने अंदर झांकने के लिए। हम अपने दिन भर के जो फैसले लेते हैं, क्या वो बस एक आदत, एक वृत्ति का नतीजा है, या फिर वो हमारे विवेक से किए गए सचेत चुनाव हैं? ये गहरा ज्ञान और ये संदेश हम तक पहुंचाया है स्वामी सौम्यानंद जी महाराज ने विश्व धर्म संगम के माध्यम से। इस पर विचार करने के लिए आपका धन्यवाद।